तो आप देख रहे हैं देश की आवाज। आज हम आपके सामने वो मुद्दे रख रहे हैं जो पिछले कई हफ्तों से पूरे देश में छाए हुए हैं। आपने देखा किस तरीके से अमरावती में, उदयपुर में सर तन से जुदा के नारे जब पहले लगे, उसके बाद उनको अमल में भी ला दिया गया। आपने देखा कैसे एक कन्हैया लाल के, एक उमेश कोहली के वाकई गर्दनें काट दी गई। और इसके बाद देश में जो माहौल बना, लोग सोच क्या रहे हैं, लोगों में क्या भावना आ रही है, क्या कट्टरता बढ़ रही है, क्या लोगों में ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है, समाजों में, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, इसका हल क्या है। कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने एक मुलाकात की है तमाम धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ। उसमें इसका हल निकालने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं और उस मीटिंग में जो लोग शामिल थे वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। तो आपके सामने वो सवाल और वो राय तो आएंगे, उससे पहले मैं मेहमानों का स्वागत कराना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सजादा नशीन काउंसिल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आज हमारे स्टूडियो में आप आए। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद अब्दुल कादिर कादरी वहीद पाशा साहब, आप भी ऑल इंडिया सूफी सजादा नशीन काउंसिल से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी स्टूडियो में आने के लिए। हमारे साथ अंबर जैदी जी जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अंबर जी आपका स्वागत है। और मौलाना पीर अली कादरी साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट मरकजी अंजुमन कादरिया। मौलाना साहब बहुत स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हमारे साथ लगातार। और पीरजादा गुलाम नजमी फारूकी साहब भी जुड़ रहे हैं, नेशनल सेक्रेटरी AISSC। बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो मैं एक एक करके कुछ आपके सामने प्रश्न जो हमने जनता से पूछे, जो जवाब आया, वो मैं रखना चाहता हूं, 3-4 सवाल। और फिर मैं आपके जो कल मुलाकात हुई है डोभाल साहब के साथ, उस पर हम बात करेंगे और जनता जो राय दे रही है अपनी, उस पर आप लोगों को क्या कहना है। तो मैं सबसे पहले जो मांग कल की मीटिंग में भी उठाई गई, वो सवाल आपके सामने रख रहा हूं जो हमने लोगों से पूछा। क्या PFI संस्था पर बैन लगना चाहिए? PFI वो संस्था है कि देश में जहां पर भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा, चाहे हिंदुओं के पर्वों पर यात्राओं की बात हो, चाहे मस्जिद के जुम्मे की नमाज की बात, पथराव की बात हो, सब जगह PFI का नाम सामने आया। हिंदू समाज से जब हमने सवाल पूछा तो 54% लोगों ने कहा हां ये बैन लगना चाहिए, 28% लोगों ने कहा नहीं, और इस पर 18% हिंदू समाज के लोगों की कोई राय नहीं थी। लेकिन बहुतायत में हिंदू समाज के लोग चाहते हैं कि यह संस्था जो है, इस पर बैन लगना चाहिए। पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये आपके सामने है। लेकिन अब जब मुसलमानों से ये सवाल पूछा गया तो उनका क्या जवाब था वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। 19% मुसलमान ऐसे थे जिनका ये कहना है कि जी हाँ, PFI पर बैन लगना चाहिए, PFI की जो गतिविधि है उसको देखकर उस पर बैन लगना चाहिए। वहीं 67% मुसलमान ऐसे रहे जिनका ये कहना था कि बैन नहीं लगना चाहिए, वो इसके पक्ष में नहीं है, उनका ये कहना है कि बैन नहीं लगना चाहिए। जबकि 14% ऐसे मुसलमान समाज के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, यानी उनकी कोई राय नहीं है PFI पर बैन लगाने को लेकर। ठीक, हमारे देश में आपने ये भी देखा है कि जब ऐसे मुद्दे होते हैं तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो है इसका फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। और बार बार ये सवाल उठता है देश के अंदर कि देश का मुस्लिम वर्ग जो है वो किस पर भरोसा करेगा, कौन सी ऐसी पार्टी है, सियासी जमात है जो मुसलमानों के का वाकई में भला चाहती है। तो ये सवाल सामने आया कि मुसलमानों को किस पर सबसे ज्यादा भरोसा है। तो NDA से जुड़े हुए यानी BJP और साथियों से जुड़ी जो पार्टियां हैं, केवल 9% मुसलमानों का भरोसा उन पर है। UPA, जिसमें आप कांग्रेस कह सकते हैं और तमाम जुड़ी हुई पार्टियां कह सकते हैं, NCP जैसे हो गई, उसको 38% लोग जो है मुस्लिम समुदाय में से, वो उनको लगता है कि सियासी तौर पर हां ये हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं। इसमें कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं जिसमें आप ममता बनर्जी की पार्टी को मान सकते हैं। ऐसे 31% क्षेत्रीय दलों के ऊपर लोगों का भरोसा है। KCR साहब हैं तेलंगाना से, वो भी इसमें आते हैं। AIMIM टीवी पर सबसे ज्यादा दिखते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी स्पीचेस सबसे ज्यादा वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन 16% के करीब मुस्लिम समाज के लोग जो हैं उनका भरोसा जीतने में वो कामयाब हुए हैं। उनको छोटी छोटी कामयाबियां सियासी तौर पर मिल रही हैं कुछ कुछ राज्यों में, लेकिन बहुत बड़े वर्ग का उन पर भरोसा नहीं है। हालांकि उनके बयान जो है अक्सर हम देखते हैं ऐसे होते हैं जिस पर कि विवाद जरूर होता है, और बहुतायत में लोग मानते हैं कि उससे भी देश में ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। मैं आना चाहता हूं जरा आप स्टूडियो में मेहमानों के साथ। तो जैसा मैंने आपको बताया, कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब के साथ मीटिंग में मौजूद तमाम लोग यहां स्टूडियो में हैं। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। कल की बैठक में आप लोगों की तरफ से यह आया, बाद में सुनने में ये कहा गया कि PFI को बैन करो। आप ये खुद मुस्लिम समुदाय चाह रहा है PFI बैन करो, ये मांग लगातार उठ रही है। थोड़ा बताएं कि उस मीटिंग में कल में क्या हुआ डिस्कस। देखिए, कल की मीटिंग इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि मुल्क के जो हालात पिछले 2-4 महीने में जो गुजरे हैं
तो हमारी काउंसिल ने ये ज़रूरत महसूस की कि तमाम धर्मगुरुओं को एक बार वापस से एक प्लेटफॉर्म पे बैठाया जाए और एक दूसरे की राय जानी जाए कि किस तरीके से इस माहौल से जो नापाक हरकतें रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी इस मुल्क में हैं उनके द्वारा की गई हैं और मुल्क को बांटने की कोशिश की जा रही है, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, तो उनसे किस तरीके से निपटा जाए और इन हालात से वापस उभर करके वापस हमारे मुल्क की एकता और अखंडता कैसे कायम की जाए, उसको बुनियाद बना के कल मीटिंग रखी गई थी जिसमें जनाब अजीत डोवाल साहब चीफ गेस्ट की हैसियत से आए थे। उनके ख्यालात भी हमने सुने और वहाँ पर दीगर जो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई धर्मगुरु थे उन सबके ख्यालात को हम लोगों ने सुना। वहाँ पर हमारी काउंसिल की तरफ से ये डिमांड उठाई गई थी कि चाहे पीएफआई, हम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करें, पीएफआई का नाम पिछले 2-3 महीने से मीडिया के माध्यम से जो सुनने में आ रहा है कि हर तरह की जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं नाम उनका आ रहा है जी। तो हमने बहुत स्पष्ट डिमांड उठाई थी कि अगर एविडेंस इनके खिलाफ हैं एजेंसीज के पास, गवर्नमेंट के पास, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया जाए। ठीक, लेकिन ये सवाल खैर सरकार के सामने है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया जाता है नहीं किया जाता। जो वारदातें हुई हैं, जो उदयपुर की वारदात हुई है या अमरावती की वारदात हुई है, इस पर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि केवल कंडमनेशन से या निंदा करने से नहीं काम होगा, समाज को अपने अंदर से बुलंद करनी पड़ेगी आवाज की और ऐसे एलिमेंट्स को अलग करना पड़ेगा अपने आप से, इनको एक्सपोज करना पड़ेगा। इस पर बताएं जरा क्या राय बनी। जी, मैंने यही राय रखी थी मेरी कि देखिए, जब भी कुछ देश में घटना घटित होती है तो हर धर्मगुरु, ये अच्छी बात है, हम लोग निंदा करते हैं घटना की, लेकिन निंदा करने की भी एक लिमिट हो गई है कि हम एयर कंडीशन रूम में बैठ के या कैमरे के सामने वीडियो बना के अपने वीडियो तो वायरल कर देते हैं, तमाम धर्मगुरु करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स करते हैं, लेकिन अब बात निंदा से कहीं आगे जा चुकी है। अब निंदा से काम नहीं चलेगा, अब ग्राउंड पे उतर करके इन रेडिकल फोर्सेस के खिलाफ हम लोगों को एक मुहिम चलानी पड़ेगी, एक कैंपेन चलाना पड़ेगा, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, ये लोग जागरूक हों और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बचें। देखिए, जो उदयपुर की घटना है उसकी निंदा हमारे अजमेर दरगाह से, अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख जो हैं मेरे वालिद किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब ने स्पष्ट कहा था कि हम जान चली जाए हिंदुस्तान में हम तालिबानी कल्चर नहीं आने देंगे, क्योंकि वो एक जघन्य अपराध था। लेकिन मुझे यहां कहना पड़ रहा है चिश्ती साहब कि अजमेर दरगाह के बाहर ही तो सर तन से जुदा के नारे लगे थे। यही बात मैं आपको, इसलिए मैं उसी में आगे जा रहा हूं कि ये सर तन से जुदा के नारे की बात मैं दोबारा आपसे करता हूं। पहले रेडिकल फोर्सेस से हम क्यों लड़े, हमें निंदा से आगे बढ़ करके अब ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। तमाम धर्मगुरुओं को, इंटेलेक्चुअल्स को आगे घर से बाहर निकल करके इन रेडिकल फोर्सेस के खिलाफ एक कैंपेन चलाना पड़ेगा। जिस तरीके से इलेक्शन में कैंपेन चलता है पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि उसी पैमाने पर हम लोगों को इन रेडिकल फोर्सेस के खिलाफ घर घर, स्टेट जाकर के, शहर जाकर के हम लोगों को कैंपेन चलाना चाहिए और समाज को जागरूक करना चाहिए। अब आप कह रहे हैं अजमेर दरगाह के सरतन से जुदा, देखिए जिन्होंने नारे लगाए थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है और हम भी डिमांड करते हैं कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त की जाए। सर तन से जुदा का नारे का सपोर्ट हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं करता, ये हिंदुस्तान का नारा नहीं है। हम लोगों ने कल मीटिंग में भी ये तय करा है कि ये एंटी इस्लामिक भी है और एंटी नेशनल भी है। चिश्ती साहब, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि ये देश के पूरे मुस्लिम समाज की सोच है, लेकिन हम ये कैसे भूल जाएं कि हमने खुद देखा है कि सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों ने उस बयान के बाद ये नारे लगाए, सड़कों पे अलग अलग शहरों में नारे लगाए। मैं दरगाह शरीफ की बात करना चाहूं अगर, तो सरवर चिश्ती जो हैं उनका बयान सामने आया कि हिंदुओं ने जो है दुकानें अपनी बंद कर दी हैं, ये दरगाह की खाते हैं, इन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, अब देख लें यहां पर आने वाले ज़ायरीन इनके साथ क्या करना है, इस किस्म की बातें। गौहर चिश्ती बाहर खड़ा होकर के नारे लगवा रहा था लोगों से, भीड़ से, और भीड़ साथ में नारे लगा रही थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह नहीं कहा जा सकता कि आइसोलेटेड इक्का दुक्का लोग हैं। देखिए, कल हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा है कि रेडिकल फोर्सेस मुल्क में अपने पैर पसार चुकी हैं, क्योंकि हम लोग क्या हो रहा था कि अब तक कमरे में बंद रह करके उनको कंडेम कर रहे थे जी। इसीलिए ये ज़रूरत महसूस की गई अब कमरे में बंद रह के काम नहीं चलेगा, क्योंकि रेडिकल फोर्सेस जड़ों तक युवाओं के अंदर भी जा चुकी है। और मैं समझता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं तब तक उसको लोगों को कैच कर रहे हैं, वो उनको गुमराह कर रहे हैं कि इस देश में ऐसा हो जाएगा, इस देश में ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुस्तान हम सबका है और हिंदुस्तान में हम सब लोग हज़ारों सालों से मिलजुल के रहते आए हैं। जिन्होंने नारे लगाए उन सबको कंडेम किया, लेकिन मेरा भी जाती तौर पे मानना है कंडेम करने से काम नहीं चलेगा। अगर कंडेम ही करते रहेंगे ना तो हर जगह से, देखिए आप जैसे आप बता रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों ने निकल के सर तन से जुदा के नारे लगाए, तो उनको गुमराह किया गया, उनको मोटिवेट गलत तरीके से किया जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम एक एंटी रेडिकल फ्रंट बनाएं
और हम लोग उस पर काम करें और उन लोगों को हम लोग सही रास्ते पे ये लाने बहुत की अच्छी कोशिश सोच है आपकी, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि ये रेडिकलाइजेशन, ये कट्टरपन जो है ये गहराता जा रहा है और नौजवानों में भी इसकी जड़ें पकड़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूं ये इस नारे को लेकर के, और एक दो और सवाल हमने पूछे लोगों से अपने सर्वे में कि ये सर तन से जुदा का नारा जब लगता है तो इसका असर क्या होता है। जैसे आप देश में पोलराइजेशन कहते हैं, पोलराइजेशन केवल जो है इसको आप राजनीतिक पहलू के चुनावी मुद्दे के तौर पर नहीं, सामाजिक मुद्दे के तौर पर पोलराइजेशन। तो देखिए हिंदू समाज में 54% लोगों ने कहा कि हां, ये नारा सुनने के बाद ये ऐसी धारणा बन रही है कि एक और लोग जो है वो अपने में सिमटते जा रहे हैं, दूसरा वर्ग अपने में सिमटता जा रहा है। तो ये हिंदू वर्ग की जो जवाब था आपके सामने था कि हां, इससे ध्रुवीकरण होगा। प्राची, और देखिए ये सवाल जब हमने मुसलमानों से पूछा कि क्या सर तन से जुदा से ध्रुवीकरण होगा, तो 72% मुसलमान समाज के लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हां, सर तन से जुदा के नारे से ध्रुवीकरण होगा। इसके समर्थन में 72% मुसलमान समाज के लोग थे। अब ना कहने वाले 12% लोग थे। 12% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी ध्रुवीकरण नहीं होने वाला है। तो नहीं कहने वाले लोगों की संख्या 12% रही, जबकि पता नहीं यानी वो इनके बारे में कोई राय नहीं है, वो है 16% लोग। 16% लोग ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि इस नारे से ध्रुवीकरण होगा या नहीं होगा। हमने उदयपुर की और अमरावती कांड की खूब बात की। अब इस पर देखिए जो हमारे हिंदू रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने क्या कहा कि पोलराइजेशन का जो मुद्दा है, जब ये वारदातें हुई तो हां, उस पोलराइजेशन को बहुत बल मिलता है। 62% जो हिंदू रिस्पोंडेंट्स थे हमारे सर्वे के, उन्होंने ये कहा। 29% का नहीं में जवाब था। यही सवाल जब जो सवाल हमने अपने मुस्लिम रिस्पोंडेंट से पूछा तो क्या जवाब आया, वो प्राची आपको बताएंगी। बिल्कुल, देखिए सौरभ, इस सवाल का जवाब भी जान लीजिए कि क्या उदयपुर अमरावती कांड से हिंदू वोट पोलराइज होगा। तो 82% मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि हाँ, पोलराइज होगा, हिंदू वोट असर पड़ेगा। ये 82% मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि पोलराइजेशन होगा, जबकि 11% मुस्लिम समाज के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, पोलराइज नहीं होगा हिंदू वोट, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कहने वाले 11% मुस्लिम समाज के लोग हैं, जबकि पता नहीं कहने वाले कुल 7% लोग हैं जो इस बारे में कोई राय नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि पता नहीं हिंदू वोट पोलराइज होगा या नहीं। चलें, ठीक। मैं फिर एक बार स्टूडियो में आना चाहता हूं। अभी हमारे साथ चिश्ती साहब ने कहा कि अब हम ये कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये कोशिश होगी कि ऐसा फ्रंट बनाया जाए जो इस रेडिकलाइजेशन को, जिससे इस ध्रुवीकरण को बल मिल रहा है, उसको किसी तरह से काउंटर किया जा सके। अंबर जैदी, आपको लगता है कि जो कोशिशें चिश्ती साहब जैसे लोग कर रहे हैं ये कामयाब हो सकती हैं या बीमारी बहुत फैल चुकी? देखिए, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, ये बात तो सच्चाई है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। और इस तरह की बात हम लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है जो इस तरह के एलिमेंट्स, जो जब भी कोई देश में कोई इंसिडेंट या कोई मुद्दा होता है, वो इस तरह से हर मुद्दे का ध्रुवीकरण करते हैं और देश में ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ऐसे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में या फिर देश में जो अन्य समाज है, उनको लगता है कि सारे मुसलमान ही ऐसे होते हैं। जब तक हमारे ही समाज से निकलकर लोग ऐसी चीज़ों को काउंटर नहीं करेंगे, तब तक स्थिति बेहतर नहीं होगी। और दूसरी बात कि हम कैसे रेडिकलाइज कर सकते हैं यूथ को, हमें अंदर से चीज़ों को करेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ फ्रंट क्रिएट कर देने से हमें हर सिचुएशन को काउंटर करेंगे तो उससे भी हल नहीं होने वाला है। जो युवाओं में, बच्चों में जिस तरह से अलगाववाद पैदा किया जाता है, हमें मदरसों का पाठ्यक्रम हमें बदलना पड़ेगा, उनमें देखना पड़ेगा वहां पे क्या सिखाया जाता है। जिस तरह से छोटी छोटी चीजें, अलगाववाद वो बड़े स्तर पर वो एक बड़ा रूप ले लेते हैं। सिखाया जाता है? मैंने आपको अक्सर ये बात कहते हुए सुना है कि ये ऐसी शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन बात वो है सौरभ जी कि कोई खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, करता नहीं है। ये मजबूरी है या इसी तरह से डिजाइन है, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे समाज के लोग जब अंदर या अपने अंदर कहीं समाज में होते हैं तो वो अलग तरह से बात करते हैं, जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो वो अलग ही रूप नजर आता है। वो एक डिजाइनर गुफ्तगू हमें नजर आती है कि भाई ये हमारा देश है, हम संविधान से चलते हैं, संविधान को मानते हैं। अगर ये हमारा देश है, हम संविधान को मानते हैं, तो PFI, AMIM या फिर इस तरह के संगठन की जरूरत क्या है? हमें तो हर देश की हर पार्टी में होना चाहिए, हर संगठन पे भरोसा होना चाहिए। हमें क्यों एक ही संगठन, एक ही राजनीतिक संगठन पे भरोसा है या वहीं से हमें एक उम्मीद मिलती है कि वहीं से हमें हमारी बात सुनी जाएगी? जब तक हमें खुलकर हम इस देश पे भरोसा नहीं करेंगे। पूछ रहा हूं, फिर मैं मौलाना कादरी साहब के पास जाऊंगा। ये कट्टरपन जो है, रेडिकलाइजेशन जो है, आप कह रहे हैं इनहेरेंट है, ये शिक्षा में है,
बिल्कुल शिक्षा दी जाती है। ये सच्चाई है। तब बचपन से आप ये सिखाएंगे कि मेरा धर्म सबसे बड़ा, मेरा खुदा सबसे बड़ा, मुझे किसके यहाँ नहीं खाना, किसके यहाँ नहीं जाना, किसके त्योहार पे विश नहीं करना, ये सारी चीजें पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हैं कि अगर आप किसी को त्योहार पे विश करेंगे तो आपका निकाह खारिज हो जाएगा। आप अगर किसी दूसरे धर्म या दूसरी फेथ ऑफ स्कूल के साथ खाएंगे तो आपका निकाह खारिज हो जाएगा, आपको दोबारा से कलमा पढ़ना पड़ेगा। इस तरह की बातें अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो आप सोचिए कि वो बड़े होकर क्या रूप लेगा। जो हमें उदयपुर में नजर आया वो क्या था, वो यही था। अब एक बार और सवाल ये उठता है कि जब भी ऐसा कोई वारदात होती है तो कहा यह जाता है कि भटके में नौजवान है। क्यों मुसलमान नौजवान भटक जाते हैं? क्यों इतनी आसानी से हजारों लोग सड़कों पे उतर आए और सरतन से जुदा के नारे महीनों तक लगते रहे? और किसी भी धर्म गुरु ने, किसी मुस्लिम नेता ने खुलकर बाहर आकर ये नहीं कहा कि ये हमारे देश की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, आप ऐसा ना कीजिए। जबकि जुबैर जैसे लोग, वो किस तरह से ध्रुवीकरण किया, देश में किस तरह की स्थिति पैदा हुई, आज भी लोग उसके समर्थन में। आपने जो इससे पहले बात की है, मैं जरा उसका जवाब लेना चाहता हूं, मौलाना कादरी साहब से लेना चाहता हूं। ये बात पहले भी आप कह चुकी हैं, उनके सामने भी कह चुकी हैं कि असलियत से मुंह चुराना बंद करना पड़ेगा। ये शिक्षाएं जो हैं यही धीरे 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 वो गौस जो जिसने सरतन से जुदा कर दिया कन्हैया लाल का, ऐसे शख्सियत में तब्दील हो जाती है। मौलाना साहब, मैं बोलूं सौरभ जी? बिल्कुल। देखिए साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका जो सर्वे बता रहा है, मैं इस सर्वे से मुतमईन इसीलिए नहीं हूं क्योंकि हिंदुस्तान का 90% मुसलमान आज भी जो है सूफी इस्लाम को फॉलो करता है। और जहां तक के पीएफआई के बैन की बात है और पीएफआई की जो हकीकी चेहरा आज जब हम रखने जा रहे हैं तो एक कोशिश है और अल्लाह हमें इस कोशिश में कामयाब करेगा। अब हमारी अंबर बहन एक बात कह रही थी कि ये हमारे मदरसों में शामिल है, तो पहले हमारी अंबर बहन को एक मदरसे में दाखिला दिलाना पड़ेगा और फिर वहाँ पर जो है इनको थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा कि वहाँ पर मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। मदरसे में इंसानी तालीम दी जाती है, मदरसे में दीनी मदारिस के जरिए वहाँ पर एक इंसान को कामिल मुसलमान बनाया जाता है। एक मदरसे के लिटरेचर में भी चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर ये बता दिया जाए कि ये देश तुम्हारा नहीं है, ये देश में तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो, यहां पर के जो लोग हैं ये तुम्हारे भाई नहीं है, अगर ऐसा कोई लिटरेचर किसी मदरसे में बता दिया जाए तो सबसे पहले अली कादरी होगा कि ये मुतालिबा करेगा कि हिंदुस्तान के सारे मदारिस को बंद कर दो। लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं है, मैं कह रहा हूं आपसे, यहां पर ऐसी बात कतई तौर पर नहीं की जाती। अरे हम तो कोशिश कर रहे हैं, वो भटके हुए लोग, सुनिए आप पहले, वो भटके हुए लोग जो रेडिकलाइज हो गए हैं उनको सुधारने की जरूरत है। लेकिन इसका इल्जाम किसी मदरसे पे नहीं डाला जा सकता, इसका इल्जाम वो जहनियत पर लगाइए आप जो बाहरी मुल्कों से हमारे मुल्क में दाखिल होकर हमारे अपने नौजवानों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। कादरी साहब, अब ये जो नारे लगे, जो लोग सड़कों पर उतरे, वो नारे कहां से सुन के लगा रहे थे? कहां से पाकिस्तानी नारा है जनाब सौरभ साहब। सर, पाकिस्तानी नारा सुनकर के क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हमारे लोग? इजाद पाकिस्तान में होगी। अंदर कैसे घुस जाता है पाकिस्तान? हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोग सड़कों पर उतराते। भारत का मुसलमान इतना कमजोर है कि पाकिस्तानी नारे पे उतरकर सड़क पे उतर आता है। नहीं, आराम से बात नहीं, मेरे देश में आग लगी हुई है। हम जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हम मीठी गोलियां नहीं बना सकते। अब वो स्थिति है कि हमें समस्या की जो जड़ है उस पे खुलकर बात करनी पड़ेगी और उसका समाधान निकालना पड़ेगा। अब वो समय नहीं है कि हम राजनीतिक मंचों से आप जवाब दें। 2 मेहमान अभी और बात की बात करें, देश की सुरक्षा की बात है, सच्ची बात कीजिए। सुनिए, बिल्कुल सही है, देश की सुरक्षा के लिए हर देशवासी को काम करना चाहिए। और आप एक सिंगल नहीं, ये जितना सूफी सजादा नशीन पैनल बैठा है देश हित में काम कर रहा है। देश हित में पर्सनल हो रहे हैं, ढंग से बात करें। सुनिए आप कि देश हित में ही ये काम हो रहा है। कल जो हमारे एनएसए के चीफ जो हमारी मीटिंग में तशरीफ लाए तो देश हित के लिए ही काम के लिए आए थे। और रहा सवाल कि ये जो बवाल मचाया गया सरतन से जुदा, हम तो रोजे अव्वल से बात कर रहे हैं कि ये गैर इस्लामी है, गैर शरई है, इस नारे का ताल्लुक इस्लाम से नहीं हो सकता। लेकिन ये जो भीड़ की आप बात कर रहे हैं, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जमा हुई थी। गलत तरीके से वो भीड़ को बावर करवाया गया, इसीलिए लोग जमा हुए। पथराव हुआ तो नामे नामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल किया गया। हम इसीलिए तो आज मैदान पर उतरे हैं, अब जमीन पर उतर रहे हैं।
गांव में गांव जाएंगे, शहर है शहर आप जाएंगे। कह रहे हैं लोगों को भड़काया जाता है, सौरभ जी, एक वो सवाल वो मैं वो कादरी साहब उकसावे से में आ पूछना जाते हैं, चाहती इसलिए हूँ। पथराव हो जाता सौरभ जी, है, एक सवाल इसलिए नारे मेरा लग जाते हैं। प्लीज। नहीं, एक सेकंड, त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद बाकी एक दो मिनट। सवाल मैं आ जाऊंगा आपके पास, त्रिपाठी जी। सौरभ जी, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि चिश्ती जी बैठे हुए हैं, जिस अजमेर दरगाह के खादिम, और ढेर सारे लोग, एक नाम नहीं है, कई चिश्तियों के नाम आए। तो अच्छा है कि जो सबसे प्रमुख हैं, जो अभी हमें बताया गया कि चेयरमैन हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आज के पहले इनको कोई ऐसा वाकया समझ में नहीं आया जब इनके सामने कोई एक मुसलमान नौजवान खड़ा हो गया हो और चाकू लेकर उसने कहा हो कि हम किसी हिंदू की गर्दन उतार देंगे? क्या आज तक इनको, और कोई एक वाकया तो हुआ नहीं, अभी हम एक के बाद एक लगातार वाकये देख रहे हैं, तो देश में दहशत का माहौल है। हम ये बात करने के लिए एक तरह से कहें कि हम लोग मजबूर हुए हैं, दीवार में एकदम चिपक गए हैं हम। जब तक हम इस स्थिति में नहीं पहुंचे थे, उसके पहले ये जो सज्जादा नशी काउंसिल है, इसके चेयरमैन साहब, कादरी साहब या जो दूसरे लोग हैं, इन्होंने क्या किया? और जब हम कहते हैं कि भाई देश में शांति सौहार्द बनाना है, तो वो तब बनाना है जब कुछ हिंदू मर जाएंगे, उसके पहले तक नहीं। और ये कह रहे हैं, अभी भी ये कह रहे हैं कि ये गैर इस्लामिक, गैर शरिया है, ठीक बात है। तो जो है उस पर आप टिप्पणी कर पाते हैं क्या? दूसरा कोई करेगा तो उसकी जान पर बनाएगी, आप करेंगे नहीं, मुसलमान सुधरेगा कैसे? अच्छा ठीक, बोले। इन तमाम हालात को देखते हुए आप जैसा अभी साहब कहे थे कि कोई टिप्पणी किए हैं क्या, तो सबसे पहले मैं समझता हूँ उसको कंडम करने में मौलाना हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब जो चेयरमैन हैं, और सबसे पहले आप और दीवान साहब क़िबला जो है सबसे पहले इस मसले में आवाज़ उठाए कि जो सर तन से जुदा होते जो नारा लगाया गया, तो अजमेर से सबसे पहले उसको कंडम किया गया, और जो है सख्ती से ये बताया गया कि तालिबानी कल्चर हमारे हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, और इसको रोकने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नहीं, और सर, मैं फिर वही सवाल जो मैंने चेयरमैन साहब से भी किया था, मैं- ये दरगाह का खादिम नारा लगा रहा है। जी, दरगाह का खादिम, खादिम देखिए- जो है वो उसका नाम सलमान चिश्ती, वो वीडियो बनाकर रो रो कर कह रहा है कि मैं अपनी जायदाद दे दूंगा जाकर के गला काट करके ले आओ। दरगाह के बाहर ही तो नारे लग रहे थे ना सुनिए, सर। आप एक मैं साथ साथ मैं कह दूं, आज आप चेयरमैन साहब, आप लोग जो बात कह रहे हैं कि आप रेडिकलाइजेशन के खिलाफ लड़ेंगे, बहुत स्वागत करते हैं हम इसका, हम इंतजार कर रहे थे इसका, और बहुत ज्यादा वेलकम कदम है। लेकिन जो सवाल त्रिपाठी जी पूछ रहे थे, ये जो पहले से चला आ रहा है, ये नजर में कभी नहीं आया, ये रेडिकलाइजेशन कभी दिखाई नहीं दिया किसी को जी। नहीं, ऐसा है, देखिए बाद लोग ऐसे हैं, देखिए हर इंसान के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाना, किसी एक व्यक्ति की तरफ से हर इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना गलत होता है। इसलिए कि दरगाह में 6000 से ज़ायद खादिम हुए हैं, और प्रमुख उसके जो है वो आपके सामने बैठे हुए हैं। तो खादिम में से कोई एक आध अगर कोई गलत निकल गया, तो इसका दोष तमाम खादिमों को भी देना मैं समझता हूँ ये भी गलत है। तो हमारा जो भी मुतालबा यही रहेगा, चाहे वो खादिम हो या हिंदुस्तान का कोई ऐसा आलिम हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आवाम के दरमियान में हम, देखिए आप, असल हकीकत आपको ये बताता हूँ कि हिंदुस्तान में हज़ारों तंजीमें काम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के हो या हिंदू धर्म के हो, या जो भी हज़ारों तंजीमें। क्यों हम पीएफआई के बारे में ही कहते हैं? क्योंकि मालूम है कि पीएफआई के अंदर रेडिकल थॉट उनका जो है, उनकी सोच ही वो है कि वो आवाम को भटका रहे हैं, और कई जगह जितने जगह जो इंसिडेंट हो रहे हैं उन तमाम में उनका नाम आ रहा है। तो ये सब देखते हुए जो मैं फिर से थोड़ा सा और इसको सवाल पूछता हूँ, और मैं चिश्ती साहब से पूछ रहा हूँ, जो चेयरमैन साहब हैं सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के। मैं कह रहा हूं कि ये जो दिमाग में लोगों के आता है, उसकी वजह क्या है? कहाँ लिखा पढ़ते हैं वो? कौन सी जगह है? कोई किताब है? बिल्कुल। कोई जगह है जहां ये पढ़ाया जाता है? कोई मजार है? कोई मस्जिद है? कोई दरगाह है? कोई मौलवी है? कौन है वो? उसके बारे में कुछ आप लोगों को पता है क्या? और अगर पता है तो क्या किया? नहीं पता है तो आप लोग प्रमुख हैं, आप इस्लामिक धर्मगुरु हैं, आपको क्यों नहीं पता है? अगर हजारों मुसलमान ऐसे गुमराह होकर या भटक कर, और भटकना सामान्य भटकना नहीं, हम लोग भी कहते हैं कि कोई भटक गया, भटक कर आपने कुछ कर दिया, लेकिन यहां तो हम कह रहे हैं कि सीधे सीधे गला काटेंगे, उसके बाद वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री तक को धमकी दे देंगे। आपको कभी पता नहीं चला? जी, इसका जवाब देना है मेरे ख्याल से नसीरुद्दीन चिश्ती साहब। मैं, हमारे भाई जो बैठे हैं, मैं उनका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ सवाल जवाब के लिए नहीं आया था, मैं अपनी बात रखने आया था। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैंने एक अपनी सोच के साथ, अपनी समझ के साथ एक कोशिश की शुरुआत की है कि इस मुल्क से नफ़रत को ख़त्म किया जाए। अब आपने अजमेर दरगाह की बात करी है, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन आपने करी है तो मैं आपको जवाब देता हूँ।
अजमेर दरगाह में सज्जादा नशीन साहब का नुमाइंदा मैं बैठा हूँ आपके सामने, खुद्दाम हजरात हैं, खुद्दाम हजरात 3 से 4 हज़ार की तादाद में, और खुद्दाम हजरात में 99.99% लोग जो हैं वो भी अमन के साथ रहते हैं और अमन और आस्ती का पैगाम, गरीब नवाज का पैगाम दुनिया में फैलाते हैं। वहाँ के ना तो कोई वहाँ के खुद्दाम गलत हैं, ना वहाँ के सज्जादा नशीन गलत हैं। इक्का दुक्का लोग परिवार में से अगर गुमराहियत में चले गए, लोगों के भड़कावे में आ गए, तो उनका समर्थन किसी ने नहीं किया, ना वहाँ के खुद्दाम हज़रात की अंजुमन ने किया, ना ही सज्जादा नशीन साहब ने किया, ना ही हमारी मैनेजमेंट बॉडी ने करा। जी, हम उसको कंडेम करते हैं, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी और कार्रवाई करे क्योंकि गलत किया। अब मैं आप मेरे भाई, आप हमारे साथ बैठे हैं, एक पॉजिटिव शुरुआत हो रही है। हम इल्ज़ाम तराशी ना करें। देखिए, पॉलिटिक्स से ऊपर उठें, आप भी किसी संस्था से जुड़े होंगे, और मैं कोई सज्जादा नशीन कौन सी संस्था के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम नागरिक। हम देश हित को ऊपर रखें, हम देश हित को ऊपर रख के सोचें। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान को यहाँ लेके दिल में लेके घूमें, फिर देखें हम इंशाल्लाह ताला इन सबको खत्म करके रहेंगे। आज जो हो गया उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने ये रात और दिन क्यों बनाया? हर रात के बाद सवेरा होता है। जो हो चुका है उसकी सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं, लेकिन अब ऐसा दोबारा ना हो उसके लिए हम सब कमिटमेंट तो करें। हम सब एक साथ तो बैठे हैं। उसकी कोशिश हम लोगों ने कल करी है, उसमें उसकी फिक्र हम लोगों ने कल करी है, और हम कोशिश करेंगे कि आप सब लोग, हम तमाम हजरात, हम तमाम तंजीमें जो इस मुल्क की एकता और अखंडता के लिए काम करती हैं, चाहे ख्वाह वो कोई सी भी तंजीम हो, जी सर, हम सब एक साथ बैठे हैं। मैं सबका साथ मांगता हूं, सबका सहयोग मांगता हूं। अगर हम लोग बैठे हैं, मुझे कोई लीडर नहीं बनना, मुझे इस देश का नेता नहीं बनना, आपकी इस लेकिन कोशिश ये के साथ मुल्क सब है, लोग- इस सब मुल्क लोग को आपकी बचाओ, कोशिश इस के मुल्क साथ को हैं। बचाओ। मेरे आपसे ये अर्ज है, इस मुल्क को बचाओ, आने वाली नस्लों को हम क्या परोस रहे हैं। बनना नहीं है, आप बहुत बड़े नेता हैं, और मैंने बहुत नहीं, मैं नेता नहीं हूं, आपको गलत कहा किसी ने। नहीं, नेता जब हम कहते हैं तो कोई राजनीतिक नेता नहीं होता। आपकी बात हजारों मैं लाखों एक लोग आम हिंदुस्तानी सुनते के हिस्से से बैठा हूं इस और चैनल आप पे। अजमेर दरगाह इंडिया के टीवी प्रमुख नाम है, हैं। इसलिए हिंदुस्तान के हम चैनल में आपके बैठा हूं। साथ ही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।